डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ थी उसमें हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल डिवाइडेशन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक विभाजन, या जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्राकृतिक विभाजन। तो बच्चों, हमने भारत को प्राकृतिक रूप से 5 बड़े भागों में बांटा है। आप लोग आइए देखिए 5 बड़े भाग हमारे इंडिया के कौन कौन से हैं। तो आप लोग बच्चों देखेंगे, ये आपका दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं नदर्न माउंटेन रेंज। ये आपका कौन सा भाग होगा? भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश। दूसरा बच्चों आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू हम इसको बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर विशाल मैदान, विशाल मैदान, विशाल मैदान, ठीक है। ये आपको इधर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पे इधर दिखाई देगा, इसको हम कहेंगे तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक है बच्चों। और ये आपको इधर दिखाई दे रहा होगा पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र या मरुस्थल, ठीक है, वेस्टर्न डेजर्ट, जिसको हम बोलेंगे पश्चिमी मरुस्थल। क्या कहेंगे इसको हम? पश्चिमी मरुस्थल, या इसको हम कहेंगे वेस्टर्न डेजर्ट। और एक आपको ये दिखाई दे रहा होगा लक्षद्वीप, और एक ही आपको दिखाई दे रहा होगा इधर अंडमान निकोबार। तो इसको हम कहेंगे द्वीप समूह या द्वीप, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, देखिए भारत को हमने भौगोलिक रूप से जो बांटा है, ये हम लोगों ने भारत का जो प्राकृतिक विभाजन किया है बच्चों, प्राकृतिक विभाजन या फिजिकल डिवीज़न, ठीक है। तो भारत का हमने प्राकृतिक विभाजन कितने भागों में किया है? 5 बड़े भागों में किया है बच्चों। देखिए सबसे पहला हम लोगों ने अभी दिखाया है आपको मैप में, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा आपका पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है? ये नदर्न माउंटेन रेंज है। दूसरा बच्चों हम देख रहे हैं विशाल मैदान और तटीय मैदान, विशाल मैदान और तटीय मैदान, ठीक है, और तटीय मैदान, ठीक है। याद रहेगा बच्चों, विशाल मैदान और तटीय मैदान, यानी कि ग्रेट प्लेन एंड कोस्टल प्लेन। थर्ड पार्ट बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है बच्चों, पेनिनसुलर प्लेटू। और चौथा पार्ट हम लोगों का कौन सा है? द्वीप, आइलैंड। और 5वां पार्ट हम लोग देखेंगे कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल, वेस्टर्न डेजर्ट, पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने भारत को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा है? 5। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है विशाल मैदान या तटीय मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है द्वीप, और 5वां है पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। कहीं कहीं पर आप लोग देखेंगे पश्चिमी मरुस्थल को ना लिखते हुए तटीय मैदान को इसकी जगह लिख दिया जाएगा और आपको 5 भाग बता दिए जाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइए, है ना। पश्चिमी मरुस्थल इसलिए क्योंकि एक थार का मरुस्थल ही हमारे यहाँ है, कई सारी जगह आपको ये नहीं दिखाई देगा, इसकी जगह आपको तटीय मैदान दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो आपको पर्वतीय प्रदेश, है ना, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, द्वीप, इन सब के बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सब लोगों को होती है। हम लोग कहते हैं कि ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई, ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई बच्चों 1000 मीटर से अधिक होती है, 1000 मीटर से अधिक जिस क्षेत्र की या भूभाग की ऊंचाई होती है, ठीक है, और उसकी चोटी होती है, ऐसी स्थल आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। याद रहेगा बच्चों, ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है और जिसकी चोटी है, पीक है, ऐसे स्थल आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत। बच्चों यदि इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है, ठीक है, लेकिन इसकी चोटी है, तो ये भाग क्या कहलाएगी? पहाड़ी, हिल्स कहलाएगी, ठीक है। ऐसा भूभाग जो उच्च है, जिसकी ऊंचाई 3,500-4 हज़ार मीटर तक भी हो सकती है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट उसका चपटा है, समतल है, फ्लैट है, ठीक है।
उसको हम लोग पठार कहते हैं। पठार की परिभाषा प्लेटू की हम लोग बोलते हैं, जिसका एक भाग ढाल वाला हो और एक भाग खड़ा हो। लेकिन आपको पता होगा बच्चों, अपरदन और अपक्षय की क्रिया के द्वारा ये भाग भी ढाल युक्त हो जाता है, इसलिए हम इसको पठार कहते हैं। यदि ये पठारी भाग है ना, ये पठारी भाग तीन तरफ पानी से घिर जाए, जैसे हमारे भारत में आप लोग देख रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी से घिरा है, अरब सागर से घिरा है और नीचे हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यदि तीन तरफ पानी से घिरा होगा तो इसको हम प्रायद्वीपी बोलेंगे, और आप पठार वाला भाग है इसलिए इसको हम प्रायद्वीप का पठार बोल देते हैं। ठीक है, तो पठार का ऊपर वाला भाग समतल रहेगा, ऊंचाई उसकी भी बच्चों 3,500-4 हज़ार मीटर तक हो सकती है। आपको बताइए पामीर का पठार और तिब्बत के पठार के बारे में। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे द्वीप, तो ऐसा आपका भूभाग या ऐसी स्थल आकृति जो चारों तरफ किससे घिरी हुई है, पानी वाले भाग से, ऐसी टीले को या ऐसे भूभाग को हम लोग द्वीप कहते हैं, है ना। यानी कि पानी के अंदर एक ऐसा भूभाग जिसका कुछ हिस्सा तो नीचे डूबा हुआ है, कुछ हिस्सा ऊपर पानी के निकला हुआ है, जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से, उस वाले भाग को हम लोग द्वीप कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आगे, एक आपका हम लोगों ने बोला मरुस्थली क्षेत्र, तो आपको पता होगा ऐसे भूभाग जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है बच्चों। ऐसे स्थान पर थर्मल वेदरिंग या तापी ही जो अपक्षय की क्रिया होती है वो बहुत अधिक होती है। जहाँ जो चट्टान के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो सैंड वाले पार्टिकल्स में बदल जाते हैं और वहाँ बलुई मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग देखेंगे 25 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ मरुस्थल मिलता है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे हमारा जो पश्चिमी भाग है थार का मरुस्थल वाला, वहाँ पर आप लोग देखेंगे औसत वार्षिक वर्षा, हमारे पूरे राजस्थान की हम लोग बात कर लें तो हम लोग बोलते हैं वहाँ पर कि लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर वहाँ बारिश होती है। लेकिन उसका जो पश्चिमी भाग है थार का मरुस्थल वाला, वहाँ पर बारिश कम होती है, इसलिए हम लोग देखते हैं वहाँ किसका विकास हो गया है, मरुस्थल का। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देखा, पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान तो आपको पता ही है, समतल भूभागों को हम लोग मैदान कहते हैं। ठीक है, पठार की हम लोगों ने परिभाषा देखी, पर्वत देखा हम लोगों ने, पहाड़ी देखी है, द्वीप देखा है हम लोगों ने, प्रायद्वीप किसको कहता है ये भी हम लोगों ने देखा है। अब बच्चों आप लोग देखेंगे तो हमारे इंडिया के अंदर आप लोगों को पता होगा लगभग 10% जो हमारा क्षेत्रफल है वो पर्वतीय क्षेत्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है बच्चों, पर्वतीय क्षेत्र से। 18% जो हमारे इंडिया का क्षेत्रफल है वो किससे ढका हुआ है, पहाड़ी वाले क्षेत्र से। ठीक है, 27% जो हमारा भूभाग का क्षेत्रफल है वो कवर्ड है किससे, आप लोग देखेंगे पठारी क्षेत्र से। और जो 43% वाला क्षेत्र है भारत का वो ढका हुआ है किससे, मैदानी क्षेत्र से। ठीक है, आप याद रखना 10, 18, 27 और 43। ठीक है, 10% भूभाग पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, 18% भाग पर पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं। ठीक है, 27% भाग पर आप लोग देखेंगे पठार है। ठीक है, और आपका जो 27% पे हम लोगों ने पठार बताया है और जो 43% भाग है उस पर हम लोगों ने मैदान बताया है। ठीक है, याद रख लेंगे बच्चों आप। 10% भाग पर हम लोग क्या बता रहे हैं, 10% क्षेत्रफल पर पर्वतीय क्षेत्र है ना, पर्वतीय क्षेत्र आपके पर्वत रहेंगे। 18% क्षेत्रफल पर क्या रहेगा, आपकी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 27% क्षेत्रफल पर हम क्या बता रहे हैं, पठार, प्लेटू। और हमारा जो 43% क्षेत्रफल रहेगा उस पर हम लोग क्या बताएंगे बच्चों, मैदानी क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा, मैदानी क्षेत्र होगा। ठीक है, याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि भारत के कितने कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर किस किस का विकास है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र 10% पर है, पहाड़ी क्षेत्र 18% है, 27% पर हम लोग पठारी क्षेत्र बता रहे हैं और 43% पर बच्चों हम लोग मैदानी क्षेत्र के बारे में हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करें। सबसे पहला जो हम लोग भाग ले हमारा, तो कौन सा भाग हमारा है सबसे पहले वाला, अभी हम लोगों ने देखा है। सबसे पहले वाला जो भाग है हमारा बच्चों वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। जब हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में बच्चों पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि हमारे उत्तर पूर्वी भारत में एक बड़ा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हम लोगों को जो दिखाई देता है वो कौन सा है, हिमालय पर्वत है, जिसकी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट वो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। आपको इस प्रकार से हिमालय पर्वत दिखाई देता है।
इसका विस्तार आप लोग देखेंगे बच्चों तो यहाँ जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है। इस जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक इसका विस्तार हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, नामचा बरवा तक। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले जो राज्य है ये हिमालयन क्षेत्र में स्थित है। आपसे पूछा जाता है बहुत बार प्रश्न, बताइए कौन कौन से ऐसे राज्य जो हिमालयन क्षेत्र में हैं। लद्दाख है ना, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये जो हमारे राज्य हैं बच्चों, ये किस प्रकार के हम लोग इनको हिमालयन राज्य की हम लोग संज्ञा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिमालय के फुट हिल वाले पार्ट में है, उसके पदी वाले क्षेत्र में है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया है कहाँ से लेकर कहाँ तक है। बच्चों इसके निर्माण के बारे में कुछ हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना। ये विश्व के भूगोल का एक आपका टॉपिक है, लेकिन हम लोग अभी देख लेंगे इसी के साथ में। तो हम लोग इसके बारे में 3 सिद्धांत पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हिमालय पर्वत या हमारे विश्व में महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है। उनके संबंध में हम लोग 3 सिद्धांत पढ़ते हैं। एक सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। बच्चों क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इसको वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? वेगनर ने। ठीक है, दूसरा हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है इसको बच्चों हैरी हेस ने दिया था। हैरी हेस ने दिया था, मॉर्गन ने इसकी व्याख्या की थी। और तीसरा आपका जो सिद्धांत है भूसन्नति सिद्धांत, जिसको हम जियोसिंक्लाइन थ्योरी भी कहते हैं। ये जो भूसन्नति सिद्धांत है इसको किसने दिया था? कोबर ने। ठीक है, तो इन 3 सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये तीनों सिद्धांत हमें किसके बारे में बताएंगे कि इस हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, या फिर जो महाद्वीप और महासागर है उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये उत्तर पूर्वी भारत में हम लोगों ने हिमालय पर्वत देख लिया। इस हिमालय पर्वत के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि इसके निर्माण के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित है। इन तीनों के नाम आप याद रखना और इनको किसने दिया ये याद रखना। इन्होंने क्या किया है, कैसे एक्सप्लेन किया, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे जब हम लोग चले बच्चों तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हिमालय पर्वत है आपका उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में, इस हिमालय पर्वत को हम लोगों ने भौगोलिक संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा है बच्चों। सबसे पहला जो भाग है हमारे इस हिमालय पर्वत का, तो आप देखेंगे सबसे पहला जो पार्ट है आपका, इसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से जानते हैं? इसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये जो ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है आप लोग देखेंगे, ये आपका हिमालय पर्वत का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र होगा। इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जो जास्कर हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं लद्दाख की, ये तीनों किसके अंतर्गत आती है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चों, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है आप देख रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर वाला जो क्षेत्र है, इसमें आप लोग देखेंगे जो काराकोरम वाला क्षेत्र है, इस काराकोरम वाले क्षेत्र में यहाँ लद्दाख में आप लोग बच्चों देखेंगे तो आपको हमारे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन दिखाई देती है। K2 गाडविन ऑस्टिन दिखाई देती है। कहाँ पर? याद रखिएगा, K2 गाडविन ऑस्टिन किसकी सबसे ऊंची चोटी है? काराकोरम की। भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। अब प्रश्न यहाँ से 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि K2 गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में है? काराकोरम में है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है ये। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है काराकोरम जो श्रेणी है लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है? लद्दाख में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किस हिमालय के भाग हैं? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी सम्मिलित है। ठीक है, काराकोरम जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है और हमारे इंडिया या भारत की भी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी? K2 गाडविन ऑस्टिन है। ठीक है बच्चों, और ये जो ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है ये कहाँ पर है?
उत्तर पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये सबसे चौड़ा है, ब्रॉडेस्ट है। वैसे भी आप लोग ध्यान रखना कि हिमालय का उत्तर पश्चिम वाले भाग में चौड़ाई ज़्यादा है, लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा हम लोगों को मिलता है ये। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश की तरफ आते हैं, इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, पहला ट्रांस हिमालय हो गया। दूसरा आप लोग देखेंगे बच्चों वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय है? वृहद हिमालय, है ना, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब इस पे ऊंची ऊंची चोटियां जिन पे बर्फ का जमा होता है, इसलिए इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना है। किस नाम से जानते हैं हम इसको? हिमाद्री के नाम से। बच्चों याद रहेगा, हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा भी है, इसलिए इसको हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च हिमालय, मतलब सबसे ऊंचा है। ठीक है, हिमालय का ये सबसे ऊंचा वाला भाग भी है और सबसे लंबा वाला भाग भी है, इसलिए बच्चों हम इसको सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ के जो महत्वपूर्ण तथ्य है, तो आप लोग देखेंगे जो वृहद हिमालय वाला क्षेत्र है, इस वृहद हिमालय वाले क्षेत्र में एक तो आपको कंचनजंगा, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के पश्चिमी भाग में यहाँ पर आपको दिखाई देगी। दूसरा आप लोग देखेंगे माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, ये आपको नेपाल में दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, 8,848 किलो आपको मीटर भी मिलेगी कहीं कहीं इसकी हाइट, कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी इसकी हाइट मिलती है। तो ये प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण जब ये दोनों चट्टानें आपस में टकराई, तो उसके कारण धीरे धीरे ग्रेजुअली इसकी हाइट क्या करती है, 1-2 सेंटीमीटर बढ़ती रहती है। इसलिए वेरिएशन आपको अलग अलग एटलस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की, विश्व की और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी होगी। आप देख रहे हैं केटू गाढविनाश्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई आप लोगों को मिलेगी बच्चों। ठीक है, और जो कंचनजंगा ये सिक्किम के पश्चिमी भाग में स्थित है, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, 8,598-95 ऐसे आपको इसकी हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट वाला पार्ट है। इसी के अलावा आप लोग देखेंगे तो जो आपका धौलाधार, पीर पंजाल, मसूरी वाला जो क्षेत्र होगा, वो भी हम लोगों को कहाँ मिलेगा? वृहद हिमालय वाले क्षेत्र में। कुछ पर्वत चोटियाँ हैं उत्तराखंड में, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नंदा देवी है, नंदा कोट है, नागटिबा है। ठीक है, कामेट है, ये भी आपको कहाँ पर मिलेगी? वृहद हिमालय वाले क्षेत्र में। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो सपोज़ आप मान लीजिए कि हमारा जो हिमालय वाला क्षेत्र है, इस हिमालय वाले क्षेत्र में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय देखा। ये हमारा वृहद हिमालय है, ये मध्य हिमालय है और ये भाई हिमालय या शिवालिक हिमालय है। ठीक है, आप मान लीजिए ये ट्रांस है। ठीक है, ये वृहद हिमालय है हमारा। ठीक है, ये मध्य हिमालय है और ये भाई या शिवालिक हिमालय हैं। ये हिमालय के 4 भाग हम लोगों ने किए हुए हैं। तो ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से, ठीक है, ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? एंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। एंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, आपसे पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? एंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ऐसे भी याद रख लेना कि जो सिंधु नदी है इसको हम लोग इंडस बोलते हैं, है ना, और इधर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी जाती है इसको हम लोग चाइना में सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रांस हिमालय हम लोगों ने देख लिया, दूसरा हम लोगों ने वृहद हिमालय देखा। याद रखिएगा, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट कहाँ हैं? वृहद हिमालय में। केटू गाढविनाश्टिन कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय की किस श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में। और भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा हमारा हिमालय आएगा जिसको हम मध्य हिमालय कहते हैं, या इसी को लघु हिमालय भी कहा जाता है। तो ये जो मध्य हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसकी जो औसत ऊंचाई हम लोगों को मिलती है बच्चों 3,700 से 4,500 मीटर के समथिंग इसकी औसत ऊंचाई रहेगी। बच्चों में एवरेज हाइट बोल रहा हूँ। ठीक है, और आप यहाँ वृहद हिमालय देखेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग आपको 6,000 मीटर के समथिंग आपको मिलती है। औसत बात कर रहा हूँ मैं, है ना। सबसे ऊंची तो आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट देख ही ली है बच्चों। तो मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ हैं, वैली हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा
जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं, वलित जो पर्वत होते हैं, उसमें एक श्रेणी और दूसरी श्रेणी के बीच का जो आपका स्थान होता है उसको हम लोग घाटी के नाम से जानते हैं, वैली उसको बोलते हैं। वहीं से कई सारी नदियाँ अपना उद्गम स्थान बनाती हैं, वहीं से हम लोग देखते हैं कई सारे पासेस आपके होते हैं। ठीक है, तो मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी। और ये जो घाटी वाले क्षेत्र हैं ये आपका मध्य हिमालय और किसके बीच में, वृहद हिमालय के बीच में। इन घाटी वाले क्षेत्र में आपको एक तरह की घास मिलती है जिसको हम अल्पाइन घास के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, अल्पाइन एक तरह का घास है जो आपको वृहद और मध्य हिमालय के बीच में जो कौन सी है, कुछ घाटियाँ हैं जिनका नाम हम बोल रहे हैं, कौन सी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, वहाँ के घास को हम अल्पाइन घास के नाम से जान रहे हैं। और ये जो घास का क्षेत्र है इसको हम जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में मर्ग के नाम से, और उत्तराखंड और जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर हम बुग्याल या पयार के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में हम उसको मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में उसको क्या कहा जाता है, बुग्याल या पयार कहते हैं। आप लोगों ने मर्ग के नाम से आपने सुना ही होगा, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग आपने स्थान के नाम भी सुने होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो ये जो मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है, ये मध्य हिमालय वाला क्षेत्र आपको कुछ स्वास्थ्यवर्धक जो हमारे शहर हैं, जैसे कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, दार्जिलिंग है, ये जो स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी जो स्टेशन है, जहां हम लोग गर्मियों के दिनों में कुछ गर्मी के समय बिताने के लिए हम लोग यहाँ हिल स्टेशन जाते हैं, तो ये जो आपके हिल स्टेशन वाले पार्ट है बच्चों, ये भी आपको कहाँ मिलेंगे, मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, मध्य हिमालय वाले क्षेत्र की हम लोगों ने आपको औसत ऊंचाई बताई है 3700 से 4500 मीटर मिलेगी, यानी कि आप लोग देख रहे हैं इसकी जो ऊंचाई होगी वृहद हिमालय से कम होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। वृहद हिमालय में हम लोगों ने क्या कहा, यह सबसे ऊंचा है। यहाँ पर पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिबा, महाभारत है ना, नंदा देवी, नंदाकोट, कामेट, ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ और चोटियाँ यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और आगे हम लोग देख रहे हैं मध्य हिमालय वाला जो क्षेत्र है, वृहद हिमालय वाले क्षेत्र से अलग जो होता है, ये जोन आपको जो बीच में मिलेगा बच्चों, इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, याद रह जाएगा। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ना। यहाँ क्या था, ये ट्रांस हिमालय जो था वृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग हो रहा था, एंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग हो रहा था बच्चों। ठीक है, जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं वृहद हिमालय मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग हो रहा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हो रहा है। याद रखना, वृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है, हिमालय का चौथा भाग हम लोग पढ़ने जाएं तो चौथे भाग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चौथा भाग जो हमारे हिमालय का है वो चौथा भाग कौन सा है, भाई हिमालय, या जिसको हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। भाई हिमालय, भाई हिमालय, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय। ये जो भाई हिमालय या शिवालिक हिमालय वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है कि हिमालय का सबसे नवीनतम पार्ट है, सबसे लेटेस्ट वाला रीजन है। इसीलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे समय समय पर यहाँ अर्थक्वेक या भूकंप जो होता है उसके हम लोग वहाँ पर फील करते हैं। भूकंप के जो आपके वाइब्रेशन होते हैं, कंपन होते हैं, वो हम लोगों को महसूस होते हैं यहाँ पर। तो भाई हिमालय वाला पार्ट सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम भाग है। इस वाले भाग की आप देखेंगे तो औसत ऊंचाई आपको 9 से 1200 मीटर के बीच में मिलेगी, एवरेज हाइट। ठीक है, और ये वाला जो आपका भाई हिमालय वाला क्षेत्र है, ये हिमालय का फुटहिल वाला पार्ट है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तराई रीजन, इसके नीचे वाला पार्ट जो है तराई रीजन के नाम से जाना जाता है। तराई रीजन मतलब मार्शी सोइल वाला जो एरिया है, दलदली मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम तराई रीजन कहते हैं। और वहाँ की फर्टिलिटी भी अच्छी होती है, इसलिए क्रॉप वगैरह का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। इसलिए ये जो क्षेत्र होगा बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होगा, अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ ये जो आपका भाई हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक काठमांडू घाटी आपको मिलती है। जैसे मध्य हिमालय में हमने कौन सी घाटी पढ़ी, लाहौल स्पीति घाटी और कुल्लू कांगड़ा घाटी। बच्चों उसी प्रकार से जो भाई हिमालय या शिवालिक हिमालय वाला भाग है, वहाँ पर हम लोगों को काठमांडू घाटी मिलती है, जिसको पश्चिम में दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। दून मतलब आप समझ जाना देहरादून, और द्वार मतलब आप समझ जाना हरिद्वार।
ठीक है। तो काठमांडू घाटी वाले जो क्षेत्र हैं उसके पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, दुनिया द्वार कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिमालय जो पर्वत है, इस हिमालय पर्वत का हम लोगों ने भौगोलिक संरचना के आधार पर हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। पहला ट्रांस हिमालय जो ब्रॉडेस्ट है, चौड़ा है। यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और जो किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का। और काराकोरम में जो K2 है वो कहाँ पर है, लद्दाख राज्य में या लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है। फिर हम लोग नीचे आए तो वृद्ध हिमालय आया। वृद्ध हिमालय में हम लोग को देख रहे हैं कि ये सबसे हाईएस्ट पार्ट है, सबसे ऊंचा है, इसलिए इसको हम लोग सर्वोच्च भी बोलते हैं। बर्फ़ से आच्छादित होता है इसलिए इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को कहाँ क्या क्या मिलेंगे, तो हम लोग बोल रहे हैं पीर पंजाल के नीचे हम लोग आएंगे। पीर पंजाल है, धौलाधार है, मसूरी है, ये 3 आपको पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा ये चोटियाँ आपको मिलेगी। महाभारत, नागटिबा, नंदाकोट, नंदा देवी ये सारे भी आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, चोटी या आपको पर्वतीय क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों। आगे हम लोग मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम बोल रहे हैं कि कुछ घाटियाँ हैं मध्य और वृद्ध के बीच में, जैसे लाहौल स्पीति घाटी और कुल्लू कांगड़ा घाटी। यहाँ पर एक तरह का चारागाह है ना, ग्रासलैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्पाइन चारागाह। और ये अल्पाइन चारागाह वाला जो क्षेत्र है जिसको हम जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, मर्ग, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। और उत्तराखंड में इसको क्या कहते हैं, बुग्याल या प्यार। ठीक है बच्चों। ये वाला जो क्षेत्र है मध्य हिमालय वाला, ये आपको पता होगा अपने हिल स्टेशन के लिए और हेल्दी सिटी के लिए भी फेमस है। ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो हिमालय का पार्ट है, 4th वाला, जिसको हम लोग भाई हिमालय या शिवालिक हिमालय कह रहे हैं बच्चों, वो सबसे लोएस्ट हाइट वाला 900 से 1200 मीटर जिसकी एवरेज हाइट हम लोगों को मिलती है। ठीक है। इसके नीचे वाला जो पार्ट होगा, साउथ वाला जो पार्ट होगा, उसको हम तराई रीजन कहते हैं, जिसकी फर्टिलिटी अच्छी होने के कारण वहाँ डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है। और यहाँ पर काठमांडू घाटी जिसको हम पश्चिम में दुनिया द्वार के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों ये आपने हिमालय के 4 पार्ट पढ़े ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। आगे हम लोग रिवर के बेसिस पर बच्चों देखेंगे। तो रिवर के बेसिस पर भी आपको हिमालय के कितने पार्ट मिलेंगे, 4 पार्ट ही आपको मिलेंगे। रिवर के बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं तो कौन से 4 पार्ट आपको मिलेंगे, देखिए आप लोगों ने एक ये इंडस रिवर, सिंधु नदी के बारे में नाम सुना होगा, ये सतलज रिवर। ठीक है। ये सतलज रिवर है। फिर आप देखेंगे कि ये काली रिवर है, तीस्ता है और दिहांग है ना। याद रखिएगा ये सिंधु है। ठीक है बच्चों। ये सतलज है। सतलज के नीचे हम लोग आ रहे हैं तो ये काली नदी है। काली के नीचे हम लोग आ रहे हैं, ये तीस्ता नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये तीस्ता। ठीक है। और तीस्ता के नीचे हम लोग आ रहे हैं तो ये दिहांग नदी है, दिहांग रिवर। ठीक है। तो नदियों के आधार पर भी हम लोगों ने हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको पता है ये पहले पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर था और उसके नीचे पंजाब था, इसलिए इसका नामकरण हम लोगों ने किया हुआ था कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। ठीक है। नदी के आधार पर जो पहला हिमालय का भाग है उसका नाम क्या है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ठीक है। ये कश्मीर या पंजाब हिमालय किस नदी से किस नदी के बीच में फैला हुआ है, तो आपको पता चल गया सिंधु से सतलज के बीच में। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है उसको हम लोग कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है। ये वास्तविक में भी आप लोगों ने देखा होगा ट्रांस हिमालय की जगह वाली क्षेत्र है तो ये सबसे चौड़ा होगा। दूसरा हम लोग देख रहे हैं, आपको कौन सा भाग मिलेगा, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं या कुमायूं, आप लोगों ने कुमाऊं गढ़वाल जगह का नाम उत्तराखंड में सुना होगा। तो कुमाऊं या कुमाऊं हिमालय है, ये आपको कहाँ मिलेगी, उत्तराखंड वाले भाग में। किस नदी से किस नदी के बीच में मिलेगा ये, तो आपको पता चल गया होगा अब, सतलज नदी से काली नदी के बीच में। सतलज से काली नदी के बीच का जो हिमालय है इसको हम क्या कह रहे हैं, कुमायूं हिमालय या कुमाऊं हिमालय। तीसरा आप लोग देखेंगे नेपाल हिमालय। देखो जगह के आधार पर ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तीसरा हमारा नेपाल हिमालय है जो कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में। काली से तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उस हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। ठीक है। और चौथा जो आपका मिलेगा, आप लोग देख रहे होंगे असम वाला क्षेत्र यहाँ आ जाएगा,
तो चौथा आपका असम हिमालय है, जो तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच में है। तीस्ता नदी से किस नदी के बीच में? दिहांग नदी के बीच में, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने वहाँ ट्रांस, वृद्ध, मध्य और भाई हिमालय बांटे हैं, उसी प्रकार से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसमें आप लोग देखेंगे बच्चों, ये जो नेपाल हिमालय वाला भाग है, ये हिमालय का सबसे लंबा है 800 किलोमीटर और सबसे ऊंचा है, यानी कि यहाँ माउंट एवरेस्ट स्थित है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ नदियों के आधार पर जो हमने हिमालय के 4 भाग में बांटा है, इसमें से सबसे ऊंचा वाला भाग कौन सा है, तो हम लोग बताएंगे कि नेपाल हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा है और सबसे लंबा है, ठीक है। तो अब बच्चों इनको पूरब से पश्चिम में यदि आपसे क्या किया जाए, क्रम से आपसे अरेंज करवाया जाए इनका सीक्वेंस, तो हम लोग बताएंगे सबसे पहले कौन सा हिमालय आएगा, असम, फिर कौन सा आएगा, नेपाल, फिर कौन सा आएगा, कुमायूं, और सबसे बाद में हम लोग देखेंगे कौन सा हिमालय आएगा, कश्मीर हिमालय, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हिमालय पर्वत के भाग पढ़े हैं। एक हमने नदियों के आधार पर देख रहे हैं, एक हम वहाँ की संरचना के आधार पर देख रहे हैं। हमने कुछ पर्वत चोटियों के बारे में भी बात की है बच्चों, गार्डविन ऑस्टिन K2 जो लद्दाख में है काराकोरम श्रेणी में, और वृद्ध हिमालय वाला जो भाग है उसमें हम लोगों ने देखा है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, जिसको हम सागर माथा के नाम से भी जान रहे हैं, और जो आपका कंचनजंगा है वो हमारे सिक्किम के पश्चिमी भाग में है, ठीक है। तो K2 गार्डविन ऑस्टिन को हम लोग भारत की सबसे ऊँची चोटी और कंचनजंगा को हम लोग भारत की दूसरी सबसे ऊँची चोटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये जो हिमालय पर्वत है आप लोग देखेंगे, ये विश्व के उन पर्वतों में शामिल है जो वलित पर्वत के उदाहरण हैं। वलित मतलब फोल्डेड माउंटेन। जब हम निर्माण के आधार पर पर्वतों के प्रकार पढ़ते हैं तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, एक वलित पर्वत होता है, ब्लॉक पर्वत होता है, ठीक है, गुंबदाकार पर्वत होता है। तो फोल्डेड माउंटेन मतलब क्या, कि जब वलन की क्रिया, आप लोगों ने देखा होगा कि दो तरफ से आपका कोई कंप्रेशनल फोर्स काम करे, तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं का भाग ऊपर उड़ जाता, कहीं नीचे, कहीं ऊपर उड़ जाता, कहीं नीचे। तो उस तरह से जो पर्वत बनता है उसको हम वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। तो विश्व के वलित पर्वत के उदाहरण में आप लोग देखोगे तो उत्तरी अमेरिका का रॉकीज मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज मिलेगा, हमारे एशिया का हिमालय मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े विश्व के जो पर्वत है आपके, ये किसके उदाहरण हैं, वलित पर्वत के, फोल्डेड माउंटेन के, ठीक है। दूसरा ये हिमालय पर्वत है, यंग माउंटेन है ना, इस बहुत ज़्यादा ओल्ड माउंटेन में हम इसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे आप लोग हम आगे पढ़ेंगे कि जो अरावली पर्वत है हमारा राजस्थान का, वो ओल्ड माउंटेन है, प्राचीन पर्वत है, एंशिएंट माउंटेन है, जबकि हमारा जो हिमालय पर्वत है वो कैसा है, यंग माउंटेन है, युवा पर्वत है, ठीक है। तो बच्चों हिमालय पर्वत का हम लोगों ने लोकेशन देखा है कि हिमालय पर्वत जो है वो हमारे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है, और ये हमारी जलवायु के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस लगता है। जब हम जलवायु क्लाइमेट वाला मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब देखना आप हिमालय पर्वत हमारी जलवायु क्लाइमेट के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है, ठीक है। आप इसने डायरेक्शन आप लोगों ने देख लिया कि इसका डायरेक्शन आपको कहाँ से कहाँ मिल रहा है, तो हम लोगों ने इसका डायरेक्शन भी बताया बच्चों कि यहाँ कश्मीर वाले भाग से लेके अरुणाचल प्रदेश तक मिल रहा है। हम लोगों ने देखा नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने इसके विभाजन भी करे हैं, किसके बेसिस पर, नदियों के आधार पर, और दूसरा हम लोगों ने किसके आधार पर किया है, संरचना के आधार पर। अब ये तो हिमालय पर्वत और उसके भाग हुए। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोग भारत के अन्य जो राज्य है वहाँ पर कौन कौन सी पर्वत, पहाड़ियाँ और चोटियाँ हैं उनके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। हम लोगों ने आज जो पढ़ा है वो भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन का सबसे पहला पार्ट बच्चों हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, 5 पार्ट हम लोगों ने किए हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा विशाल मैदान या तटीय मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा पश्चिमी मरुस्थल और 5वां द्वीप, ठीक है। तो जो भौगोलिक विभाजन का पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का आज हम लोगों ने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा है, ठीक है। कल हम लोग बाकी जो राज्य हमारे उनके पर्वत पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको तीनों सिद्धांत समझाऊंगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, महाद्वीपीय सिद्धांत और भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।